हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब भी कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। इस बार 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इसी दिन पितृपक्ष का संयोग भी बन रहा है, क्योंकि पितृपक्ष की शुरुआत भी 7 सितंबर से ही हो रही है। इस बार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। इस बार लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण और ब्लड मून होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दृश्यमान होगा। ब्लड मून एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा ग्रहण के दौरान लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है, लेकिन पृथ्वी की हवा में मौजूद कण लाल रंग की रोशनी को चंद्रमा पर पहुंचाते हैं, इसलिए इसे ब्लड मून कहा जाता है। आइए अब चंद्र ग्रहण की अवधि देखते हैं कि कितनी देर तक चंद्र ग्रहण लगा रहेगा। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:57 पर शुरू होगा और इसका समापन देर रात 1:26 पर होगा। ग्रहण का जो मुख्य चरण होगा वो रात में 11:42 पर होगा, क्योंकि 11:42 पर चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। तो उस दिन विशेष सावधानी गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए। कोई भी नुकीली चीज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। कैंची या चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितना कोशिश कर सके आपसे हो सके तो आपको टहलते रहना चाहिए, या आप बैठे भी तो हाथ पैर को बिल्कुल भी मोड़ कर नहीं बैठना चाहिए। नहीं तो जब शिशु जन्म लेता है तो उसके दुष्प्रभाव भी देखने पड़ते। यदि आपने जैसे चाकू से कोई चीज़ काटा होगा या कैंची से काटा होगा तो उसके अंगों पर भी कटे हुए निशान दिखाई देते हैं। और आप अपने पेट पर नाभि के पास जो लाल गेरू होता है, चाहे तो आप उसका लेपन भी कर सकते हैं। ऐसे गोलाई से आप अपनी नाभि पर लाल गेरू लगा दीजिए, या गाय माता का गोबर मिल जाए तो आप उसका भी लेपन कर दीजिए। इससे आपके बच्चे पर ग्रहण का कोई भी बुरा असर, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह चंद्र ग्रहण कुल मिलाकर 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा 11:42 पर चंद्र ग्रहण अपने पीक पर होगा। उस समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सूतक काल आपका चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। दोपहर 12:57 पर सूतक शुरू हो जाएगा। तो आपको पितृपक्ष से संबंधित जितने भी कार्य करने हैं आपको वो 12:57 से पहले ही कर लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण के सूतक काल शुरू हो जाने के बाद आपको खाने पीने से बचना चाहिए। बहुत लोग सूतक काल में नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि सूतक काल 9 घंटे तक होता है। अब 9 घंटे तक पॉसिबल नहीं होता है कि हम कुछ ना खाएं पिए। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको खाना पीना भी चाहिए। मेन जो बचाना होता है, हम लोग भी जो बचाते हैं वो चंद्र ग्रहण के दौरान ही बचाते हैं, जो कि 3.5 घंटे का ग्रहण है, उसमें ही आपको मेन बचाना है। सूतक काल में आपको जो बचाना चाहिए वो कहीं यात्रा करने से बचना चाहिए या नकारात्मक जगहों पर नहीं जाए। मेनली जो बचाते हैं सूतक काल में वो गर्भवती महिलाएं ही बचाती हैं कि वो घर से बाहर नहीं जाती हैं या कुछ काटती पीटती नहीं है। मेन जो होता है वो ग्रहण के दौरान ही होता है कि उस समय गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है। आप ये कर सकते हैं कि जब तक सूतक काल लगने से पहले ही जो आपको पूजा पाठ करनी है वो कर लीजिए। पितृपक्ष से संबंधित जो भी आपको दान वगैरह करना है वो आप कर लीजिए। जो तर्पण करना है वो कर लीजिए। वो सब आप पहले ही निपटा दीजिए। लेकिन जब सूतक काल लग जाए तो पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बस इन कुछ सावधानियों का ही ध्यान हम रख सकते हैं। खाना पीना तो लगा ही रहेगा, बिना खाए कौन रहेगा इतनी देर तक। और सूतक काल समाप्त भी तभी होता है जब चंद्र ग्रहण समाप्त होता है। उसके साथ ही जब चंद्र ग्रहण की अवधि समाप्त हो जाती तो सूतक काल भी समाप्त हो जाए। जब सूतक काल आपका समाप्त हो जाए तो आपको अपने घर में, ग्रहण जब आपका समाप्त हो जाए तब आपको अपने घर में गंगा जल का छींटा दे देना चाहिए। खुद भी गंगा जल का आचमन कर लेना चाहिए।
जो आपका भोजन वगैरह आपने बना के रखा उसमें आपको तुलसी दल डाल के, तुलसी का पत्ता डाल के अवश्य रखना चाहिए। इससे ग्रहण के दौरान कोई भी नकारात्मकता उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। बस इन कुछ सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो यह खगोलीय घटना है, इसका बहुत कहते कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन भारत में मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं, ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता है, तो हमें अपने हिसाब से देखना है। मेनली इसमें बचाना गर्भवती महिलाओं को ही रहता है। ज्योतिषियों के मुताबिक चंद्र ग्रहण शुभ काल नहीं माना जाता। इसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन मोक्ष काल ढलता हुआ ग्रहण में दान करना चाहिए। इसके लिए आप अन्न दान कर सकते हैं, या अन्न दान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जितना भी मतलब दान करना है, 1 किलो जैसे आटा आप दान करें तो उसके बराबर आप पैसा निकाल के दान कर सकते हैं। वस्त्रों का दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे चांदी या चावल जैसी सफ़ेद वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करिए। दान करने के लिए बहुत कुछ होता है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार हम सबको दान करना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए जब हम चीनी या सफ़ेद वस्तुएं चावल दान करते हैं तो इससे चंद्र देव की कृपा हमारे ऊपर बने रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चंद्र ग्रहण के दिन पर चीनी बांटना, चीनी का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है और घर परिवार पर कभी भी संकट नहीं आता है। इन सब बातों का ध्यान रख के हम ग्रहण की अवधि को अच्छे से निपटा सकते हैं। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।